गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैदास की पद, जिसके राइटर कौन है? संत रैदास। प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। संगति मतलब हो गया संगत और शरण तो शरण है ना। गली गली को जल बही आयो, सुरसुरी जाए समायो। तो सुरसरी का अर्थ होता है समुद्र। संगति के परताप महातम, नाम गंगा दत्त पायो। स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, सोई निज हो लाई। ओही बूंद के मोती निपजय संगत की अधिकारी। तुम चंदन हम रेंड बापुरे। तो रेंड जो है वो एक प्रकार का क्या है? छोटा पौधा है। तुम चंदन, यहाँ को ईश्वर को संबोधित किया गया। तुम चंदन हम रेंड बापुरे, है ना। रेंड छोटा पौधा, निकट तुम्हारे आशा। निकट मतलब करीब, तुम्हारे मतलब आपके, आशा मतलब विश्वास। संगति के परताप महात्म, आवे वास सुआसा। सुआसा का अर्थ होता है सुगंध। जाति भी ओछी, ओछी का अर्थ है छोटा। करम भी ओछा, ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कही रैदास बिचारा। और प्रसंग बनेगा पाठ का। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में संत रैदास ने, है ना, ईश्वर के महात्म्य का वर्णन किया है। ईश्वर के महत्व का वर्णन किया है। और क्या कहा है उसने? प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी। संत रैदास जो कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुम्हारी संगत में हूँ, शरण तिहारी, और मैं आपकी क्या है? शरण में आया हूँ। प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी। रैदास कवि जो है वो ईश्वर के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तुम्हारी क्या है? संगत में हूँ, शरण तिहारी, और मैं तुम्हारे क्या शरण में आया हूँ। जग जीवन राम मुरारी, है ना। और आप क्या पता है? इस संसार को जीवन देने वाले मुरारी हो। जग जीवन राम मुरारी, और आप इस संसार को जीवन देने वाले क्या हो? मुरारी हो। गली गली को जल बही आयो, सुरसरी जाए समायो। आगे ईश्वर के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गली गली, है ना, गली गली समझते हो आप लोग? तो जिस प्रकार गली गली का जल बहाकर आता है और अंत में वो क्या है? समुद्र में समा जाता है। गली गली को जल बही आयो, सुरसरी जाए समायो, है ना। जिस प्रकार गली गली का जल क्या बहाकर आता है ना, और अंत में जाकर वो क्या है? समुद्र में समा जाता है। तो हे ईश्वर, अंतिम में सब मनुष्य जो है ना, वो आप में क्या? मिल जाते हैं। अब आगे कवि ने क्या है? संगत के महत्व पर प्रभाव डाला है। संगत के महत्व, संगत का महत्व क्या है? कि हम जैसे संगत करते हैं, जैसे के साथ दोस्ती करते हैं, है ना, तो हमारा चरित्र भी क्या है? वैसे ही बनता चला जाता है। तो आगे संत रैदास ने क्या किया है? संगति के महत्व, संगत का जो महत्व होता है उस पर उसने क्या प्रकाश डाला है। और क्या कहा उसने? संगति के परताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। हे ईश्वर, मैंने जब आपके साथ संगति की, आपके साथ शरण में आया, आपकी शरण में आया, तो मैं भी क्या है? गंगा को पास तका, मेरा नाम जो है वो गंगोदक पाया। स्वाति बूंद बरसी फनी ऊपर, सोई बिज हो लाई। ओही बूंद के मोती निपजय संगत की अधिकारी। स्वाति बूंद क्या है? स्वाति बूंद, है ना, मतलब स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है ना, उसकी बूंद। स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, बरसे मतलब पड़ रहा है, किसके ऊपर? फनी मतलब सर्प के ऊपर। सोई बीज हो लाई। भाई स्वाति नक्षत्र का पानी है ना, किसके साथ संगत कर रहा है? वो सर्प के साथ, सर्प के साथ, है ना। सर्प मतलब बुरा, जिसको आप बेकार कह सकते हो, कष्टप्रद कह सकते हो। तो मनुष्य का चरित्र कैसे बन गया? विष के समान बन गया। स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, सोई बीज हो लाई। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा हुई है ना, उसका बूंद किस पर पड़ा? फनी सर्प के ऊपर पड़ा। परिणाम क्या हुआ? विष बन गया। ओही बूंद,
वही बूंद मतलब वही बूंदे, स्वाति नक्षत्र में पानी एक है, अब वही बूंद किसके ऊपर पड़ रहा है, मोती निर्जय संगत की अधिकाई। वर्षा की बूंद ने किसके साथ संगत किया, सीप के साथ संगत किया, सीप में मोती होता है ना, स्वाति नक्षत्र के पानी में किसके साथ संगत किया, सीप, परिणाम क्या हुआ, वो मोती बन गया। तो इसे कहने का अर्थ क्या है कि हम जिसके साथ संगत करते हैं, जैसे व्यक्तित्व के साथ संगत करते हैं, हमारा चरित्र भी क्या है वैसा ही होता चला जाता है। बोला ना, स्वाति नक्षत्र सब पर पड़े एक समान है, स्वाति नक्षत्र सबके लिए। बुरे के साथ आप क्या करोगे, संगत करोगे, परिणाम बुरा ही होगा, है ना। अच्छे के साथ संगत करोगे तो परिणाम जो है वो अच्छा ही होगा। तुम चंदन हमरीट बापुरे निकट तुम्हारे आशा। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है रैदास जी कि हे ईश्वर, आप कैसे पता है चंदन के वृक्ष के समान विशाल हो। तुम चंदन, हे ईश्वर आप किसके समान हो, चंदन के वृक्ष के समान विशाल हो, सुगंधित हो। हम रेंड बापू रे, है ना, जबकि हमारी स्थिति कैसी है, आपके समक्ष एक रेंड के पौधे के समान क्या है, तुच्छ है, छोटे हैं। चंदन का वृक्ष देखो ना एकदम विशाल होता है वो, और हम कैसे हैं, रेंड बापू। रेंड बापू ने कहा क्या बताई थी, एकदम छोटा पौधा। तुम चंदन हम रेंड बापुरे निकट तुम्हारे आशा, है ना, और हमें आशा है, विश्वास है कि हम संगत के माध्यम से क्या है बिल्कुल आपके निकट पहुंच जाएंगे, ऐसी हमारी क्या है आशा आपसे लगी हुई है। संगति के परताप महात्म आवय बास सुआसा, है ना, इस संसार में संगत का विशेष महत्व होता है। संगति के परताप महात्म, है ना, संसार में क्या होता है, संगत का अपना विशेष महत्व है, आवय बास सुआसा, और इसी संगत के कारण मैं आपके निकट आऊंगा, ऐसे मुझे क्या है दूर से ही सुगंध आ रही है। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा है ईश्वर, हमारी जाति भी छोटी है, हमारा कर्म भी छोटा है, ओछा कसब हमारा, और हमारा कार्य भी क्या है छोटा है। नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कही रैदास विचारा, है ना, और आपने हमें क्या है नीचे से ऊपर किया है, हम जो तुच्छ से है ना, आपकी संगति के कारण हम भी क्या है ऊंचा बन गए। नीचे से प्रभु ऊंच कियो, है ना, हे ईश्वर हम नीचे थे जिसको आपने क्या किया है ऊंचा स्थान प्रदान किया है। कही रैदास विचारा, ये सारे विचार जो है वो मेरे मन में आ रहे हैं, ऐसा कैसा विचार है रैदास जी कह रहे हैं। तो आगे की कक्षा नेक्स्ट